हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम चलते हैं अपने सीएसए नेट है ना, जो सीएसए नेट गेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, एमआरएस आदि में है ना आने वाले क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। केमिकल साइंस में एक टॉपिक है, एक यूनिट है क्वांटम। उस क्वांटम में एक छोटा टॉपिक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक कराया था 2D डिजेनरेसी ना, 2D बॉक्स की डिजेनरेसी फाइंड करना। तो आज हम करेंगे 3D की। किसकी करेंगे बच्चों? 3D की। देखिए अब होता क्या है, मैंने बताया था आपको डिजेनरेसी ऑफ स्क्वायर बॉक्स, 3D बॉक्स है ना। 3D बॉक्स की बात करेंगे, पार्टिकल इन ए 3D बॉक्स। रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की मैं बात करूँ तो रेक्टेंगल क्या होती है? तीनों भुजाएं जो होती हैं एक्सिस है ना, 3 एक्सिस जो होती हैं वो नॉन इक्वल होती हैं, मतलब इक्वल नहीं होती। LX नॉट इक्वल LY नॉट इक्वल LZ। ठीक है, तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा बताइए? और वेव फंक्शन क्या होता है? √2/LX इंटू साइन NX पाई x अपॉन LX। इसका अलग होगा सेकंड वाले के एक्सिस का, √2/LY साइन NY पाई y अपॉन LY। मतलब जब एक्सिस अलग अलग होंगी तो उसके वेव फंक्शन भी अलग अलग होंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रही है आपको? ठीक है, देखिए इसी प्रकार से इसकी एनर्जी क्या होगी। ये रेक्टेंगुलर की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर की, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी बताइए? E3D मतलब E का मतलब एनर्जी से है यहाँ पर, और 3D का मतलब D का मतलब क्या? 3 एक्सिस के लिए ना, 3D के लिए बात चल रही है। तो NX स्क्वायर बटे में LX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर बटे में LY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर बटे में LZ स्क्वायर। आई थिंक आप समझ आ रही है। H स्क्वायर अपॉन 8mL स्क्वायर। आप इसको इतने भाग को इसके इतने पार्ट्स को आप इसको E भी मेंशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेंशन मतलब अगर हम चाहें तो इसको E भी लिख सकते हैं, और बाकी ये सेम रहेगा, ब्रैकेट में। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए क्या होता है? क्यूब कब होगा बताइए? जब उसकी तीनों भुजाएं इक्वल होंगी। तीनों भुजाएं क्या होंगी? इक्वल होंगी, है ना। तीनों भुजाएं इक्वल होंगी। जैसे ये बनता है क्यूब, ये बनता है बच्चों, ये बनता है ना, ये बनता है ना। तो ये क्यूब बन गया है। तो इसकी तीनों एक्सिस जो होंगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी। तीनों एक्सिस जो होंगी क्या होंगी? बराबर होंगी। चलिए अब बताइए इसका क्या होगा? LX बराबर LY बराबर LZ बराबर क्या मान लिया हमने? L मान लिया। क्या मान लिया हमने? L। जब L माना है तो इसका वेव फंक्शन भी क्या होगा बताइए? 2/L की पावर 3/2। कोई बच्चे का सर आपने 3/2 कैसे किया? 3/2 ऐसे किया, इस रूट को 1/2 करते हैं। कितना? 1/2। आई थिंक आपको समझ में आ रही है। मतलब इसकी ये भी 2 है बटे में, ये भी 2, ये भी 2। तो 2 हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया हमने। 2 क्या ले लिया? एलसीएम। ऊपर कितना बचा होगा? 1 + 1 + 1, यही बचा भाई, यही बचा। तो अब क्या हो जाएगा? 1 2 3, मतलब भाई 1/2 + 1/2 + 1/2, इसके एलसीएम 2, 1 + 1 + 1, 3/2। तो इसको 2/L की पावर 3/2 इंटू साइन, ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया, ये z के लिए हो गया। आई थिंक आपको समझ में बात आ रही है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, आई होप। अब इसका जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी अगर बात करें, एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलेगा? इसका एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर इंटू H स्क्वायर बटे 8mL स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NX का स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर प्लस NZ का स्क्वायर और इंटू E। ठीक है, जैसे ये मैंने ये आपको लेवल बता रखे हैं, मैंने फाइंड करने निकाल रखा है ना, तो इसलिए बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम इसको एनर्जी लेवल कैसे ड्रॉ करेंगे, एनर्जी लेवल हम कैसे निकालेंगे। होता क्या है, मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक भी दी है, बट उससे पहले इसे देखूँ। इससे पहले क्या देखना है हमें? कुछ लेवल होते हैं, और लेवल क्या होते हैं? इस टाइप से होते हैं। जैसे ये हो गया 1, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। ठीक है, डिजेनरेसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर हम NX NY NZ की वैल्यू 1 2 तीनों की 1 ले लें, अगर 3 एक्सिस की हम वैल्यू 1 ले लें, NX NY NZ, तो 1 लेंगे तो कितना आएगा बताइए? 3E आएगा। कितना आएगा बच्चों? 3E आएगा भाई, है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ अगर रखेंगे सूत्र में, इस फॉर्मूला में रखेंगे, फॉर क्यूबिक की बात चल रही है, इसके अंदर क्या रखा बताइए? जब इसकी जगह मैंने रखा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो पर कितना? 3E
ई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये जो बताया इसको ई मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, ई मान सकते हैं। तो हम इतना लॉन्ग कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसलिए हमने ई मान लिया। अब क्या होता है 1 1 2, या जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ, मैं इसको अभी यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, इस समय यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि क्या बताया 1 1 2, इसको हम किस टाइप से, एक टाइप तो ये हो गया, एक टाइप 1 2 1, मतलब 1 तो अपनी जगह रहा, इस 2 और 1 को रिप्लेस कर दिया, 2 को 1 की जगह पर, 1 को 2 की जगह पर। आई थिंक समझ में आ रही है आपको बात। और फिर क्या करा, फिर अब नेक्स्ट कर दिया ये, अब ये क्या हुआ, नेक्स्ट की कंडीशन है, इसमें से अगर बात करें इसमें से, तो ये वाला 1 अपनी जगह पर रहा, इस 2 को रिप्लेस कर दिया, इस 2 और 1 पहले आ गया, इन 2 और इस 1 को रिप्लेस कर दिया, तो 2 इसकी जगह पर, 1 इसकी जगह पर। तो इसकी कितनी कंडीशन हुई, कितनी कंडीशन हुई इसके सॉल्व करने की, मतलब कितने प्रकार से है। देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, बराबर इसके देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, फिर इसके देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 सॉरी है ना 4 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 या 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 कितना है 6, 6 इक्वल टू 6। आई थिंक आपको समझ में आ रही है मेरी बात। इसकी एनर्जी कितनी हुई 6 ई। अब इसको करने के मेथड कितने हो, कितने तरीके से हमने ड्रॉ करा इसको हमने करा 3 तरीके से। कितने तरीके से, हमने 3 टाइप से किया, और इसका कोई भी एक्चुअल में कोई टाइप नहीं होगा, एक्चुअल में और कोई भी टाइप नहीं हो सकता इसको सॉल्व करने का। तो अब ये 3 टाइप से क्या है, 1 2 3, तो भाई इसकी डी जनरेट से हो गई 3, कितने हो गए बच्चों 3। आई थिंक आपको समझ में आ रही है भाई। देखो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप मेरे चैनल को अगर पूरी वीडियो देखोगे, मैं शॉर्ट वीडियो दूंगा आपको और छोटे छोटे टॉपिक दूंगा, आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आए वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकूँ। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो इस टाइप से कितना हुआ 3, इस टाइप से कितनी हुई है डीजेनेसिस की 3। तो देखिए आगे 3 मैंने लिख रखा है, आगे मैंने इसके 3 लिख रखा है, देखिए ये वाला। अब क्या 1 2 2 1 2 2 1 2 2, अब 1 2 2 को अगर देख रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है बताइए 1 2 2 को, है ना 1 2 2 का था। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई बताइए, मैंने इसको क्या करता, इन दो को सॉल्व करो, यानी 2 पहले लिया, 1 पहले लिया, फिर 2। अब फिर क्या कंडीशन है, ये जब रिप्लेस इसके स्थान हो गया, नेक्स्ट इसे चेंज कर लो, इन 2 को गुणा कर लो, कितना हो 2, मतलब 2 तो सामने आएगा, ये 2 1 की जगह पर आ जाएगा और ये 1 2 की जगह पर चलेगा, या 2 2 1। तो देखिए सेम आता है 2 2 4, है ना 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, है ना 4 4 प्लस 1 कितना आएगा बताइए 9 आएगा, इसके में 9 आएगा, इसके में 9 आएगा। तो आई थिंक 3 टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी 3 टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 टाइप से ड्रॉ करने की वजह से इसकी भी 3 आ गई। नेक्स्ट 1 1 3, 1 1 3, नेक्स्ट कितना आया 1 1 3 कहते हो। अच्छा ये बताओ, मैंने एक इसमें मिसिंग कर रखी थी, एक लाइन मैंने मिसिंग कर रखी थी, इसके बाद करनी है, इसके बाद जो लाइन आ गई एक, वो मिसिंग आएगी लाइन मैंने ये वाली यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। चलो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन चलो उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ 2 2 और 2। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये 11 है, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 2 2 का 4 बराबर कितना है 12 आया भाई, कितना आया 12 आया, 12 बात समझ में आ रही है। इसके बाद करना है आपको, किसके बाद, इसके बाद 11 के बाद 3 1 1 के बाद करना है आपको। क्लियर, बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी बताओ डीजेनेसी कितनी होगी भाई, 1 होगी, कितनी होगी 1 होगी भाई, इसकी डीजेनेसी होगी 1। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, मैंने खुद मिसिंग किया था, मैं सोचा कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जब बताएंगे हो सकता है कि आपसे नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब 1 2 3 कैसे कौन सा लिया बच्चों 1 2 3। अब 1 2 3 लेंगे तो कितना होगा बताइए, 1 2 3 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एनी टाइप, कितने, है ना, कितने तरीके से या कितने टाइप से। तो भाई 6 टाइप है इसके, कितने हैं बच्चों 6 टाइप है भाई। अब कोई बच्चा आएगा सर 6 कैसे हुए, हमें तो समझ में नहीं आया भाई, हमें तो समझ में नहीं आया। तो चलिए मैं 6 टाइप को देखिए कैसे करते हैं। 6 टाइप को मैं बताता हूँ आपको, रटना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक के साथ चलना है हमें। यानी 1 2 3 एक बार हो गए। अब मैंने क्या करा, एक को ऐसे रहने दे, एक से नहीं बोला मैं, एक से ना बोलकर, 1 मिनट सुनिए, 1 2 3 होगा, फिर 1 3 2 होगा, एक के बाद 2 आया तो एक के बाद 3 भी आएगा,
3 के बाद फिर 2 रहेगा, जो बचेगा वो समय। फिर क्या लिखें बताइए, 1 बनोगे, अब 2 के बाद देखो, अब 2 के बाद देखो 2 है ना, 2 के बाद कितना 3 1, फिर बताइए कितना का 2 है, फिर 1 फिर 3 आएगा। इसका मतलब बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है। पहले 1 2 लिया, 2 के बाद 3, फिर 1 3 लेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 लिया हमने, 2 संख्या को पकड़ा, 2 के बाद कितना था 3 आता है, फिर 1 बच जाएगा, 1 लिख देंगे। 2 के बाद फिर क्या 1 लेंगे, 1 जब हम लिख लिया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 3, नेक्स्ट क्या है 3 आया, 3 बाद क्या आता है 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा। 3 के बाद क्या लेंगे 2 लेंगे, फिर 1। आई थिंक कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, देख लीजिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं है। और अब आप इससे अलग कोई ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप रिपीट हो जाएंगी संख्याएं, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं बनेगी जो इस तरीके से आप अलग टाइप से और कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने टाइप हैं 6। दोबारा देख लीजिए, शायद आपको समझ में ना आया हो एक बार में, लेकिन देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ आपको इसको, क्योंकि ये ड्रॉ करना हर किसी के बस की नहीं है भाई। इसकी बस शॉर्ट ट्रिक, जिसने बच्चे ने एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से जान लिया, तो आई होप आप कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए मैंने क्या बताया, 1 2 3 लिया मैंने, चलिए साहब 1 के साथ 2 आ गया, तो यार 1 के साथ 3 भी तो आएगा, नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है। 1 के साथ अगर 2 आया तो 1 के साथ 3 आया, बचा क्या, जो रिमाइंस बचा कितना 2 बचा। आई होप समझ में आई बात, समझ में आई। अब ले लो 2, अब मैंने 2 ले, 2 के साथ 3 लिया पहले, 2 के जस्ट नेक्स्ट संख्या क्या आ गई 3, तो 3 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, लेकिन फिर संख्या क्या बची 1 बची। चलिए नेक्स्ट क्या होगा बताइए, फिर 2 लेंगे, 2 के बाद जब 3 संख्या होगी तो इसका मतलब 1 आएगा, फिर क्या होगा 1 आ गया तो फिर ये 3 बच गया। क्लियर यहाँ तक। एक ने इन दोनों के साथ गुणा करी, 2 ने इन दोनों के साथ गुणा करी, अब 3 भी यही कर रहा है भाई, 3 आया तो 3 के बाद हम रिटर्न हो रहा है 1 पर, तो 1 2 हुआ, 3 के बाद 2 1 हुआ। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, मुझे नहीं लगता क्या। और एक बार नहीं आए तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लेना भाई। ठीक है, तो डी जनरेशन से कितने हैं इसकी 6 आई। नेक्स्ट कितना है 2 2 3 2 2 3 2 2 3 में कितना आया 3 3 9 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 और 4 8 8 और 9 कितने होते हैं 17 होते हैं। तो बच्चों हमने 17 लिखे हैं, इसको भी 3 टाइप से क्या करेंगे अरेंज करेंगे, 3 टाइप से अरेंज करेंगे। और देखिए मैं अब इसको आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, चलिए मैं इसको रफ कर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, है ना। इसको शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, आपने ये कर दिया होगा, आप ये उतार लेना ध्यान से। मैं इसका एक एग्जांपल भी कराऊंगा किस टाइप से, बहुत ही शानदार है। ये नेट में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स में क्या होते हैं बच्चों पूछे जाते हैं। मैं टेबल को नहीं मिटा रहा हूँ, टेबल को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, टेबल इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि टेबल तुम्हारे अभी काम में आने वाली है। देखिए मैंने बस शॉर्ट ट्रिक यहाँ लिखी थी, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ लिखकर मैं लिखूँगा, अब इधर लिखूँगा मैं अपने टाइप से, है ना। चलिए देखिए भाई, ये 2 2 वाला जरूर ध्यान रख लें, ये 11 के बाद आएगा, किसके बाद आएगा बच्चों 11 के बाद आएगा भाई, है ना। चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा था आपसे, मैंने बताया एनर्जी लेवल ड्रॉ करना, सॉरी पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसकी, बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल। नंबर 1, अगर nx बराबर ny बराबर nz अगर बराबर हों, 3 क्वांटम्स नंबर्स अगर इक्वल हों, तो भाई उसकी डी जनरेसी ऑलवेज 1 होगी। क्या होगी बच्चों ऑलवेज 1 होगी, 1 डी जनरेसी। क्लियर। चलिए नंबर 2, अगर nx बराबर ny हो और नॉट इक्वल nz हो, या nx नॉट इक्वल ny हो और बराबर nz हो, बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है, या nx बराबर nz नॉट इक्वल ny, तो भाई अगर इस 3 टाइप्स मिल जाए, इस 3 टाइप से मतलब कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर मीन्स क्या है, यहाँ पर मीन्स यह है कि कोई 2 क्वांटम नंबर इक्वल होने चाहिए और 1 डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया था, यहाँ पर देखो 1 1 1 और 2 2 2 के लिए देखिए ध्यान से आप,
ये 1 के लिए, और यहाँ पर इसके बाद मैंने बताया था, किसके बाद बताया, इसके बाद मैंने जो ड्रॉ करा था यहाँ पर 2 के लिए, ये यहाँ से है ना 2 के लिए। मतलब अगर इक्वल होंगे, ये चीज़ इक्वल होगी तो डिजेनरेसी 1 होगी भाई, 1, यहाँ पर मैंने 1 दिखाया था है ना, 1 दिखाया था। समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन है, अब इसके क्या बताया था, 2 बराबर 1 अनइक्वल। देखो 2 बराबर 1 अनइक्वल, 2 बराबर इक्वल होनी चाहिए और 1 नॉन इक्वल होनी चाहिए। आई थिंक समझ में आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक किसी का भी, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, सर हमें डी जनरेशन समझ में नहीं आती, सर हमें डी जनरेशन समझ में नहीं आती। अरे भाई डी जनरेशन में कुछ नहीं है, आप एक बार अच्छे टीचर से अच्छे तरीके से है ना, एक बार कम पढ़ो लेकिन बेहतरीन पढ़ लो, एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लो है ना, अच्छे से कर लो, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, ये मैं अभी भी बोलूँगा। 1 से 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका यहाँ से 4 + 2 मतलब 6 मार्क्स जैसे नेट, गेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट में कहीं नहीं जाएंगे है ना, आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चले। तो देखिए 2 बराबर होंगे तो इसकी डिजनेसी ऑलवेज 3 कितनी होगी बच्चों, 3 होगी भाई है ना, ऑलवेज 3। अब मैं इसके एग्जांपल दिखा सकता हूँ, देखो सामने देखिए, ये 2 बराबर हैं, 1 अनइक्वल है, तो देखो इसकी 3 आई, इसकी 3 आई, ये आई देखो 3, इसमें आ जाओ 2 बराबर हैं, 1 अनइक्वल है, 3 आई। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, देखिए 2 बराबर हैं 1 अनइक्वल है, 3। आई थिंक आपको समझ में आ रही है बात, आपको बात समझ में आ रही है भाई। इसकी डिजनेसी इस तरीके से फाइंड कर 3 होती है, ठीक है। अचानक से बाय द वे नंबर थर्ड आपका नंबर 3 बात समझ में आ रही है भाई, इतना समझ में आ रहा है भाई, सभी को इतना समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अब अचानक से तीनों क्या हो, नॉन इक्वल हो भाई। नंबर 3 यानी कि nx बराबर नॉट इक्वल ny नॉट इक्वल nz, तो क्या होगी, कितनी डिजनेसी होगी भाई, इसकी डिजनेसी होगी 6। कितनी होगी बच्चों, 6 डिजनेसी होगी भाई, 6 डिजनेसी होगी इसकी। समझ में आ रही है भाई सभी को। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए मैं एक आधा इसका एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे है, इसका एग्जांपल लेना है मुझे। इस शॉर्ट ट्रिक को जरूर ध्यान रखें। ये एनर्जी लेवल, हाँ एनर्जी लेवल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसके बाद काम बहुत है वैसे तो, लेकिन चलिए मैं एनर्जी लेवल इसके ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कैसे चलना है। अरे बड़ा शानदार है भाई, बहुत शानदार है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इतने सोच रहे हैं आप। तो एनर्जी लेवल क्या चलना है देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, यानी 1 कितना 1 यानी कि 3 एक डिजनेसी है। फिर क्या नेक्स्ट 3 बोलो तो 1 2 3 कितनी है इसकी 6 एनर्जी, कितनी 6 एनर्जी। फिर नेक्स्ट क्या है 3 यानी 3 यानी कि कितने 3e, सॉरी 3e नहीं आएगा यहाँ पर, कितने डिजनेसी बताइए। नेक्स्ट लेवल का क्या था है ना 2 अगर बात करें तो इसका 1 इसका 1 2 है ना, इसका कितना बताया था 1 हो गया 1 2 है ना, इसका है 1 2 फिर 1 2 1 फिर 2 1 1, यही है। इसका क्या था बताइए, इस वाले का क्या था बताओ भाई, 1 2 2 1 है ना, 2 1 2 और 2 2 1, यही है। 2 के हुए। फिर तीसरा क्या था 1 1 1 2 3 कितना है इसका भी 6 ही था, इसका 6 ही नहीं था भाई, 2 2 4 2 4 और 1 9e, इसका 11e कैसे था बताइए 1 1 3 1 3 1 और 3 1 1, ये आगा। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था फिर 1 2 2 2 यानी कि 12e। एनर्जी लेवल ऐसे ड्रॉ होंगे, पहले 1 डिजनेसी फिर 3 डिजनेसी फिर 3 डिजनेसी फिर 3 डिजनेसी फिर 1 डिजनेसी है ना, डिजनेसी। आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। आगे क्या आएगा बताइए, आगे कितना आएगा, आगे आएगा 6 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या मतलब कितना बताइए 3 3 9 2 3 4 और 1 ही का ना 1 है ना, कितना था 15 था शायद। अरे भाई बताइए
1 2 3 के लिए कितना आता है? 1 2 3 के लिए कितना? 14 था ना, 14 था, कितना था बताओ? इसके लिए कितना था? 3 3 2 4 14 था, 14 ही 6 डिजेनरेसी। तो इस तरीके से हमें एनर्जी लेवल ड्रॉ करने होते हैं, एनर्जी लेवल क्या ड्रॉ करने होते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आई होगी बात। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो इसका एक एग्जांपल देखिए ध्यान से। मैं इसका एग्जांपल कर देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल थ्रू और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, एग्जांपल थ्रू और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे कि तुम्हारे पास कोई एग्जांपल है, ये एग्जांपल है E3D बराबर 18H² बटे 8mL²। कह रहा है इसकी डीजेनेरेसी फाइंड करो, भाई। और कह रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है यानी NX + NY + NZ भी निकाल लो। तो आप समझदार हैं, 3D का है। 3D के लिए अगर मैं कंपेयर करूँगा बच्चों, किससे बच्चों कंपेयर करूँगा? यानी NX² + NY² NZ² इंटू किससे करूँगा बताइए? H² बटे 8mL² से करूँगा। तो बताइए क्या था? इससे ये कैंसिल। भाई समझने के लिए सारा काफ़ी है। NX² NY² NZ² बराबर कितना आ रहा है? 18। कितना आ रहा है बच्चों? 18 को ड्रॉ कैसे करेंगे? इस n की वैल्यू कितना है बताइए। यानी इसको मैं 1 मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, और इसको 4 का स्क्वायर मान लूँ, कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा बताइए? कोई बता सकता है मुझे? कितना आ रहा है? 18 ही आ रहा है। मतलब क्या मिल रहा है? 114 मिल रहा है। और 114 के मिलने की वजह से कितना? 2 इक्वल है, 1 अनइक्वल है। 2 इक्वल, एक अनइक्वल को मैंने क्या बताया? 3 डिजेनरेसी। कितने बताई थी बताइए? डिजेनरेसी कितनी है इसकी बताइए भाई? डिजेनरेसी कितनी आएगी इसकी बताइए? डिजेनरेसी कितनी आई? 3 आई। डिजेनरेसी की 3 आई। NX + NY + NZ का मान कितना रहेगा बताइए? कितना रहेगा इसका? यानी 1 + 1 + 4 बराबर 4 + 1 5 + 1 कितना? 6। इसका आंसर ये रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतने काफ़ी है, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।